Hello everyone, I am CA Meenakshi Ranjan and I welcome you all on my YouTube channel टैक्स वाले। आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ बजट के बाद सबसे हॉट टॉपिक 7 लाख रुपीज़ तक कोई टैक्स नहीं, 7 लाख रुपीज़ तक कोई टैक्स नहीं। ये लाइन विथ डबल ब्रैकेट इतना फेमस हो गया, बट 7 लाख है क्या? ये 7 लाख क्या है? लिमिट है, इसको समझना ज़रूरी है। 7 लाख रुपीज़ बेसिकली इनकम टैक्स एक्ट में एक सेक्शन है, सेक्शन 87A, जहाँ पे रिबेट दिया जाता है, रिबेट का सेक्शन है। तो 7 लाख रुपीज़ रिबेट है न्यू टैक्स रेजिम में। अब यहाँ पे मैंने 3 वर्ड यूज़ किया, रिबेट है न्यू टैक्स रेजिम में। न्यू टैक्स रेजिम और ओल्ड टैक्स रेजिम। ओल्ड टैक्स रेजिम वो रेजिम है जो हम लोग बचपन से जिसके अंडर टैक्स पे करते आए हैं, और न्यू टैक्स रेजिम लास्ट ईयर मतलब प्रीवियस बजट से लॉन्च किया गया। और जब प्रीवियस बजट में न्यू टैक्स रेजिम को लॉन्च किया गया तो सबसे मेजर जो डिफरेंस है दोनों टैक्स रेजिम में, उसको समझना ज़रूरी है। ओल्ड टैक्स रेजिम में आप डिडक्शंस क्लेम कर सकते हैं। चैप्टर 6A जितने भी डिडक्शन हैं, अगर आप LIC करवाते हैं, अगर आप हाउसिंग लोन ले रखे हैं, अगर आप ATD का डिडक्शन, जैसे कि अगर आपने मेडिकल इंश्योरेंस करवाया, अगर आपका बच्चों की ट्यूशन फ़ीस के लिए जो 80C में डिडक्शन मिलता है, या आप नेशनल पेंशन स्कीम में अगर आपने डाला पैसे तो 80CCD का डिडक्शन है। ये जो जितने डिडक्शंस है वो आपको सिर्फ ओल्ड टैक्स रेजिम में ही उसका डिडक्शंस मिलता है। लेकिन न्यू टैक्स रेजिम में डिडक्शंस चैप्टर का एप्लीकेबिलिटी को है ही नहीं। मतलब आप न्यू टैक्स रेजिम में डिडक्शंस नहीं क्लेम कर सकते। और ये जो 7 लाख का रिबेट है वो कहाँ मिल रहा है? न्यू टैक्स रेजिम में। ओल्ड टैक्स रेजिम में अभी भी रिबेट कितना है? 5 लाख रुपीज़। तो इस दो चीज़ को डिफरेंस करना होगा फॉर एवरी इंडिविजुअल। आपको कंपेयर करना पड़ेगा आपके केस में, मतलब हर इंडिविजुअल के केस में आपको कंपेयर करके समझना पड़ेगा कि आपको न्यू टैक्स में जाना चाहिए या आपको ओल्ड टैक्स में रहना चाहिए। अगर आपने एक मोटा अमाउंट जो है वो चैप्टर 6A में जो डिडक्शंस मिलता है उन चीज़ों में इन्वेस्ट कर रखा है, मतलब अगर आपने LIC में पैसे डाले हैं, म्यूचुअल फंड में डाले हैं, हाउसिंग लोन ले रखा है, उसका इंटरेस्ट पे करते हैं जो 2 लाख रुपये तक हो जाता है, ATD मतलब मेडिकल इंश्योरेंस है, अगर आपके डिपेंडेंट पेरेंट्स है, सीवियर डिसेबिलिटी, मतलब डिफरेंट सेक्शंस में जो वहाँ पे डिडक्शंस मिलते हैं, अगर वो डिडक्शन आपका बहुत हेवी अमाउंट होता है, कितना हैवी उसका मतलब देखिए, जैसे कि न्यू टैक्स रेजिम में आपको 7 लाख रुपीज़ तक का एग्जेम्पशन मिल रहा है और ओल्ड टैक्स में 5 लाख रुपए तक का एग्जेम्पशन मिल रहा है, मतलब 2 लाख इधर एक्स्ट्रा है। तो अगर आप 2 लाख रुपीज़ डिडक्शंस के थ्रू क्लेम कर ले रहे हैं तब तो आपके लिए दोनों टैक्स रेजिम सेम हो जा रहा है। लेकिन अगर आपका डिडक्शंस 2 लाख से भी ज़्यादा है, मतलब आप हाउसिंग लोन में इंटरेस्ट 2 लाख दे रहे हैं तो आपको 24B में डिडक्शन मिल जा रहा है। उसके अलावा मान लीजिए LIC, म्यूचुअल फंड और इन चीज़ों में आपका 1-1.5 लाख रुपया, 80C में 1.5 लाख है ना, तो 1.5 लाख रुपीज़ का आप वहाँ ले रहे हैं, तो वो दोनों मिला के आपका कितना हो जा रहा है? 2 + 1.5 दैट इज़ 3.5 लैक्स है। तो बट ऑब्वियस आप ओल्ड रेजिम में ज़्यादा बेनिफिशियल रहेंगे। मतलब कहाँ पर आपका ज़्यादा बेनिफिट होगा ये डिपेंड करता है कि आप कितना डिडक्शंस क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्लियर है। अब दूसरी चीज़ कि ओल्ड टैक्स रेजिम और न्यू टैक्स रेजिम को क्या आप मतलब हर साल आप ऑप्ट कर सकते हैं? तो जो सैलरीड पर्सन है उनके लिए है कि आप हर फाइनेंशियल ईयर में आपके पास ऑप्शन है, आप चूज़ कर सकते हैं। लेकिन जिनका बिजनेस इनकम होता है वो अगर एक बार न्यू टैक्स रेजिम को चूज़ कर लिए तो वो रिवर्स में दूसरे साल में फिर वो न्यू टैक्स रेजिम को चूज़ नहीं कर सकते। उनको हर साल फिर वो न्यू टैक्स रेजिम के साथ ही कंटिन्यू करना पड़ेगा। एंड वन मोर थिंग कि न्यू टैक्स रेजिम को गवर्नमेंट ने डिफ़ॉल्ट टैक्स रेजिम कर लिया है। जो सैलरीड एम्प्लॉय हैं, अगर वो अपने एम्प्लॉयर को लिख के नहीं देते हैं कि मैं ओल्ड टैक्स रेजिम ऑप्ट करना चाहता हूँ, तो और उन्होंने अगर एम्प्लॉयर ने भी नहीं पूछा तो वो बाय डिफ़ॉल्ट न्यू टैक्स रेजिम में लेके चले जाएंगे। न्यू टैक्स रेजिम में आपके साथ क्या होगा? आपको डिडक्शंस का कोई क्लेम नहीं मिलेगा, लेकिन रिबेट जो है वो ओल्ड टैक्स रेजिम से न्यू टैक्स रेजिम में 2 लाख रुपया ज़्यादा है, तो वो बेनिफिट मिलेगा। लेकिन अगर आपका डिडक्शंस का हैवी अमाउंट है तो आपको बहुत फोकस रहना पड़ेगा कि आपको ओल्ड टैक्स रेजिम ऑप्ट करना है। सो कंपेयर योर इनकम एंड डिडक्शंस, और दोनों को रख के इनकम क्या है, डिडक्शंस क्या है, रिबेट कहाँ ज़्यादा है कहाँ कम, उसको ढंग से कंपेयर कीजिए। और सबसे बड़ी चीज़ एक मैं ये सजेशन देना चाहूँगी
कि अगर मिस्टर खान मिश्रा साहब या किसी का भी न्यू टैक्स रिजिम उन्होंने ऑप्ट किया तो मैं भी कर लेता हूँ, बेनिफिशियल होता है। ये कॉन्सेप्ट सबके लिए नहीं है। उनका केस अलग है, आपका केस अलग है। हो सकता है आपने हाउसिंग लोन ले रखा है, उन्होंने नहीं ले रखा है। तो मिश्रा जी क्या कर रहे हैं उससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। आपको अपना इंडिविजुअल केस में क्या एप्लीकेबिलिटी हो रहा है वो समझना होगा। तो आई थिंक कि मैंने जो कॉन्सेप्ट समझाया वो क्लियर है। वो 7 लाख रुपीज़ बस मतलब उस लाइन पे नहीं जाइए, उसके अंदर क्या है वो भी समझना ज़रूरी है। हर इंसान के लिए न्यू टैक्स रिजीम बेनिफिशियल नहीं है। अगर आपका डिडक्शंस का अमाउंट हैवी है तो आपके लिए ओल्ड टैक्स रिजीम भी बेनिफिशियल है। इसके अलावा स्लैब रेट्स में भी चेंजेस हैं, उसको भी समझ के आपको अपना टैक्स रिजीम ऑप्ट करना है और फाइनेंशियल ईयर की प्लानिंग करना है। ठीक है, थैंक यू एंड लाइक दिस वीडियो। और लाइक ज़रूर कीजिए क्योंकि मुझे समझ नहीं आता कि मेरी वीडियो लोगों की पसंद आ रही है कि नहीं। शेयर कीजिए जो लोगों को रिक्वायरमेंट है और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए मेरे चैनल को सो दैट मैं मोटिवेट हो सकूं, और बेल आइकन को प्रेस कीजिए सो दैट कि मैं इस तरह की वीडियोस आपके पास हमेशा पहुंचाती रहूं। थैंक यू।